आजकल समाज में बलात्कार की जो घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं और हमारी माँ बेटियाँ, हमारी देश और समाज की महिलाएं जो सुरक्षित नहीं रही हैं, इसके कई कारणों में से एक मुख्य कारण नशाखोरी भी है। नशा चाहे वो शराब का हो, गांजा हो, अफीम हो, कोकीन हो, ड्रग्स हो या कोई भी तरह का हो, ये नशा आज दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। हमारे जो युवक हैं उसमें नशे की आदत, नशे की लत ये होती चली जा रही है, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारे उसके दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं और बलात्कार की, छेड़छाड़ की घटनाएं नशे के कारण ये बढ़ती चली जा रही हैं। रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है कि बलात्कार की जो घटनाएं होती हैं उनमें से 85% घटनाएं नशे के कारण होती हैं। और क्यों ना हो, नशा ये किसी भी इंसान की बुद्धि को, उसके दिमाग को विकृत कर देता है। जब कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसका अपने आप पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता। नशा चीज़ ही ऐसी है और इसके कारण फिर वो हर महिला उसको अपना शिकार नज़र आती है, हर महिला उसको उपभोग्य वस्तु नज़र आती है और नशे के कारण वो हर महिला का उपयोग करना चाहता है, उसका बलात्कार करना चाहता है, उसको छेड़ना चाहता है। क्योंकि नशे के कारण एक तो बुद्धि विकृत हो गई, खुद पर कंट्रोल नहीं रहा, इसी के कारण फिर समाज में बलात्कार की घटनाएं होती हैं। और अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में हर किलोमीटर पर, 1 किलोमीटर पर आपको शराब की दुकान मिल जाएगी। हर 1 किलोमीटर पर शायद चाहे मस्जिद ना मिले, चाहे मंदिर ना मिले, लेकिन शराब की दुकानें ज़रूर हैं। हर मोहल्ले में गांजा और अफीम, कोकीन, ड्रग्स इत्यादि नशे की चीज़ें बेचने के अड्डे आपको मिलेंगे, जहां हमारी नौजवान नस्ल जाकर नशा करती है। जब इतना सारा वातावरण नशे के लिए बनाया गया है, तो जब हमारी युवा पीढ़ी नशा करेगी तो नशे के कारण जब बुद्धि विकृत हो जाएगी, खुद पर कंट्रोल नहीं रहेगा, तो समाज में, देश में बलात्कार की घटनाएं ये बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप नशे पर कंट्रोल करें, नशा मुक्त समाज निर्माण करें। इसके बगैर जो है बलात्कार समाप्त नहीं होंगे। महिलाओं से छेड़छाड़ या महिलाओं के साथ जो भी घटनाएं होती हैं वो कम नहीं होंगी जब तक कि नशा मुक्त समाज और देश निर्माण ना हो। इसलिए इस्लाम धर्म ने इस पर सख्त एक्शन लिया है। इस्लाम में नशा करना निषिद्ध है, हराम है। किसी भी तरह का नशा, चाहे वो शराब हो, रम हो, बियर हो, जिससे थोड़ा नशा होता हो या ज़्यादा नशा होता हो, भांग हो, अफीम हो, कोई भी नशा हो, इस्लाम ने उसको सिरे से हराम करार दिया है, निषिद्ध करार दिया है। और केवल नैतिक लेवल पर उसका विरोध नहीं किया इस्लाम ने, बल्कि शराब पीने को या नशा करने को दंडनीय अपराध माना है। और जो शराब पीता है, इस्लामिक सोसाइटी में उसको कोड़े मारे जाते हैं सज़ा के तौर पर, ताकि वो भी सुधर जाए और समाज भी सुधर जाए। क्यों इतना सख्त एक्शन क्यों लिया जाता है? क्योंकि नशाबाजों के कारण, नशेड़ियों के कारण समाज महफूज नहीं है हमारा। हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं रह पाती हैं। बलात्कार की घटनाएं जो है तो होती हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं। हमारे समाज को सुरक्षित रखने के लिए, हमारी महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए, नैतिकता को बढ़ाने और परवान चढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि नशा मुक्त समाज का निर्माण किया जाए। और उसके लिए इस्लाम ये उपाय करता है कि तुम्हारे लिए नशे को हराम करार देता है। अगर पियोगे, नशा करोगे तो कोड़े मारने की जो है तो सज़ा दी जाती है। और नैतिकता के तौर पर यह कहा गया है कि तुम नशे से दूर रहो। अगर नशे की हालत में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो मर जाओगे, तो तुम्हें नरक की अग्नि में जलना पड़ेगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि नशा मुक्त समाज निर्माण हो, बलात्कार कम हो, तो हमें नशे से छुटकारा पाना होगा।